लेके आ चुके हैं और इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और यदि वीडियो में नए हैं तो आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें, जिसमें हम सबसे पहले अपडेट यहीं देते हैं ना। फिर उसके चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यंग इटली क्या है ना। यंग इटली क्या है, इसकी स्थापना किसने की? तो देखिए यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। आप देखिए क्वेश्चन का सार समझने को देखिए क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है, आप अपने आप आंसर बना करके लिख लेंगे। और देखिए क्वेश्चन में आप लोग का आप जब कॉपी आप लोग को दिया जाएगा क्वेश्चन के साथ जब आंसर दिया जाएगा ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपने भाषा में दें। तो आप अपना भाषा में दे सकते हैं। आप सिर्फ मेन चीज़ आप मेन की पॉइंट आप पढ़ लीजिए कि कैसे आप लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यंग इटली एक क्या है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन है ना। गुप्त क्रांतिकारी क्या संगठन है, इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मैथ्यूनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया था, है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरह पूछ सकता है यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो जोसेफ मैथ्यूनी हो जाएगा, है ना। अब देखिए दांडी यात्रा का क्या महत्व है। देखिए 1 नंबर तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, 31 नंबर इंपॉर्टेंट, 32 नंबर पे भी आपका देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए दांडी यात्रा का क्या महत्व है ना। तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी द्वारा सबने आगे आंदोलन को शुरू किया गया था ना। दांडी यात्रा जो 1930 द्वारा सबने आगे आंदोलन को क्या किया गया था, शुरू किया गया था दांडी यात्रा से। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी संरक्षण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखे, है ना। तो मिट्टी को संरक्षण करे बचाए रखने के लिए कोई 2 उपयोग आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखिएगा मिट्टी संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं, डैश देख लिखिएगा 1 नंबर, है ना। क्या लिखिएगा, लिखिएगा ढलान कृषि को प्रोत्साहित करें, है ना, पहला चीज। दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है कि आप बना लिया है, वृक्षारोपण करना है, वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा करना है, जैसे बढ़ावा रहेगा। और लिखा कोई हुआ कानो लाल कर रहे हैं 2 कम मिनट में। हुआ, है ना। अब लिखा हुआ अतिचरण को नियंत्रित करना बस है, अतिचरण मतलब ज़्यादा जो है छुट्टी उट्टी लाल करके जाएंगे। ज़्यादा मैदान में जो है आपका जो गाय है वो ज़्यादा चराना नहीं है, उसे चराएंगे तो घास जब खाएगी तो आपका जो है मिट्टी क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है मिट्टी। अब देखिए पानी के इसके बहाव को भी रोकना पड़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की, खरीफ फसल किसे कहते हैं ना। खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो इसका आप उदाहरण याद कीजिएगा ना। आपको पूछ देगा चावल कौन सी फसल है, बाजरा कौन सी फसल है। तो देखिए खरीफ फसल क्या होता है, खरीफ फसल मानसून के आगमन पर बोए जाने तथा सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है ना। देखिए मानसून जब आएगा तो खरीफ फसल को लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। उदाहरण के लिए चावल, मक्का, बाजरा और कपास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 35 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, है ना। तो इसके संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, इसको याद कर लीजिए। और इसके जो संस्थापक जो है एओम कौन है, एओम थे, है ना। एओम कौन थे, एओम थे। अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, इसको याद करना है। अब देखिए गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, ये आप लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो आप लोग एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी जब आपस में जब मिल जाता है ना तो उसी को गठबंधन सरकार बोलते हैं ना। यदि कोई नेता है और किसी का पार्टी जो पूर्ण बहुमत से जो है पास नहीं हो पाया तो वो क्या करेगा, दूसरा पार्टी से मिल करके जो है अपना उसको क्या करेगा, बहुमत करेगा और जाकर के जो है आगे अपने पार्टी बनाएगा। तो वही बताया है एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी द्वारा साथ मिलकर बनाई जाए सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार बोलते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल राजनीतिक गठजोड़ करते हैं, है ना। अब यहाँ पे और इसे और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए हमारे देश के विकासात्मक है ना लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो हमारे देश को विकास करने के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उच्च प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। उच्च प्रति व्यक्ति आय मतलब सबको जो है अब मतलब सबके पास पैसा होना चाहिए, सब कमाना चाहिए। अब देखिए उच्च साक्षरता, सब पढ़ा लिखा होना चाहिए। दर तथा स्वास्थ्य स्तर सबका बढ़िया होना चाहिए ना। देखिए यदि तीनों का से सबका बढ़िया रहेगा तो फिर जो हम लोग क्या हो जाएंगे, रोजगार एवं जो है पेन ले लिया, देख रहा है वाला सुविधाएं हम लोग पेन ले लिया, ले लिया बाइल कहीं पे जिंदगी भर बाइले रहेगा। विश्व व्यापार संगठन क्या है, बहुत वो इंपॉर्टेंट। 7 क्लास में इस साल फिर रखे विश्व व्यापार संगठन क्या है, एक साल और 7 क्लास में तुम पढ़ो, किया गया था। जब घोड़ा जैसा हो जाएगा एक जो है अंतर्राष्ट्रीय तब जाना 8 क्लास में। संगठन है, मेन चीज
देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, दिमाग अभी तेरा अंतर्राष्ट्रीय विकसित संगठन नहीं जो हुआ, शरीर स्वतंत्र पहले बड़ा राष्ट्रों होगा, के बीच दिमाग नहीं व्यापार बढ़ रहा। संबंधी नियमों को क्या करता है, संचालित करता है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये व्यापार संबंधी क्षेत्र को संचालित करता है और इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। देखिए आपको जो ज़्यादा अंडरलाइन करना उसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, इसका मुख्यालय जेनेवा में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, या इस वीडियो में आपको जितना करवाएंगे वो 2 नंबर वाला मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, है ना। और आने वाला वीडियो अब जो है 3 नंबर वाला जो है क्वेश्चन का हम डाल देंगे, ठीक है। वो सबको पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SST को थोड़ा सा ज़्यादा करके पढ़ना है कि इससे आप बुक के अंदर से क्वेश्चन मिलता है क्या नहीं। और जो भी क्वेश्चन रहे उसको ज़रा सा एनालिसिस करके अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि नहीं आता है छोड़ के आ गए, तो गलती नहीं करने का है। अब देखिए यहाँ पे निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं ना। निरंकुशवाद मतलब जिस पे कोई अंकुश नहीं लगा हुआ रहे, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ था, ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो, जिसके प्रकार पर किसी का अंकुश नहीं हो, ऐसी राजनीतिक सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं ना। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक सरकार कहते हैं। जो अत्यधिक केंद्रीकृत फिर उसके सैन्य बल पर आधारित और जो है आपका जो है दमनकारी सरकारें होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको निरंकुशवाद कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है स्वराज से आप क्या समझते हैं, स्वराज से आप क्या समझते हैं। स्वराज का तात्पर्य ऐसे शासन व्यवस्था से है जो कि जैसे कि आपका जो है जैसे आपका जो है स्वसी ब्रिटेन उपनिवेश में स्थापित, है ना। अब देखिए यहाँ पे साधारण भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, स्वराज, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, स्वराज होता है। अब देखिए मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, 33 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्या चाहिए, रोटी मतलब भोजन, कपड़ा मतलब वस्त्र, आवास मतलब घर, मकान, है ना। तो आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान क्या होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो वही बता रहा है मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन वस्त्र और आवास, इन सब की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है ना। अब देखिए संसाधन क्या, जो हम लोग को यूज है ना। संसाधन मानव जीवन को आपका जो है सुखद व सरल बनाता है। संसाधन क्या करता है, सुखद और सरल बनाता है जीवन को। आज संसाधन किसी देश की प्रगति की सूचक माने जाते हैं। आज संसाधन जो है देश का क्या होता है, प्रगति का माध्यम माना जाता है। कोई देश प्रगति कैसे कर रहा है, कोई देश प्रगति इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास संसाधन बढ़िया है ना। अब देखिए इस प्रकार संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। देखिए खनिज क्या है, आप साइंस में भी पढ़े होंगे, खनिज SST में दे दिया। खनिज क्या है, तो खनिज प्राकृतिक आपका क्या है, रासायनिक यौगिक है ना। प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है, इसके संघटक और आपका जो है संरचना स्वरूप में समानताएं पाई जाती है ना। ये शैली और जो है अयस्क के अवयव है। अब यहाँ पे इसमें क्या बताया, इसकी जो है उत्पत्ति भूमार्ग में हो रही विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है ना। तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्या बोल रहा है, राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य लिखे हैं ना। राजनीतिक दल का क्या करना है, 2 कार्य लिखिएगा। सत्ता दल का निर्माण करता है, राजनीतिक दल क्या करता है, सत्ता दल का निर्माण करता है और जन कल्याण कार्य को जनता तक पहुँचाता है। जन कल्याण के कार्य को क्या करता है, जनता तक पहुँचाता है। क्या लिखा हुआ है, ये आपका जो विरोधी दल मतलब क्या हुआ, सरकार जो भी केंद्र में अभी जिसका अभी जो है शासन चल रहा है, उसका जो शासन और उसके विपरीत में जो सत्ता वाला जो पार्टी है विरोधी दल बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया विरोधी दल सरकार की नीति की आलेख करके उसे सेवा कार्य में लिप्त रहने के लिए मजबूर करता है ना। तो यहाँ पे सामर्थ्य सूची से क्या तात्पर्य है, सामर्थ्य सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं ना। तो कौन सा विषय सम्मिलित होता है आपको बताना है। ये आपका देखिए सामर्थ्य सूची ऐसे विषय दे रखे हैं जिनका संबंध दोनों केंद्र और राज्य सरकार से होता है। इसका केंद्र और राज्य सरकार से दोनों का संबंध हुए उसको हम लोग सूची बोलेंगे, सामर्थ्य सूची बोलेंगे। इनका विषय की गिनती कोई 47 के लगभग है ना। इसका विषय 47 मिलेगा। पहले बुक में खोज लो तब लिखना। फौजी दार कानून विभाग तलाक उत्तराधिकार शिक्षा वन बिजली और एवं संगठन आदि इस विषय पर आते हैं। तो इसका मेन चीज़ आप जैसे याद कर लीजिएगा, जैसे आपका कानून हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, वो फिर उत्तराधिकार हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, बिजली हो गया, है ना। ये सब चीज़ का जो है दोनों के पास किसके पास अधिकार होता है, केंद्र सरकार के पास भी, एक राज्य सरकार के पास भी। अब यहाँ पे बताया इस विषय पर दोनों तथा राज्यों की सरकारें कानून बनाता सकती है ना। परंतु
परंतु विभाग के समय केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाता है। अब मान्य होता है। अब देखिए यहाँ पर साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर क्या होता है? साक्षरता दर से क्या प्रक्रिया है? तो देखिए 7 वर्ष और इसके अधिक आयु के लोग साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। जिसका उम्र 7 साल से ज़्यादा होता है उसको हम किसके दर में देखते हैं? साक्षरता दर में देखते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए बताया गया है कि उदासीकरण से आप क्या तात्पर्य है ना, उदारीकरण से आपका जो है क्या था, अभी साइंस पढ़ा गया है ना अभी यहाँ, इसलिए अभी जो है उदारीकरण निकल जाता है। देखिए यहाँ पे उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण जो है क्या है? सरकार द्वारा अथवा प्रतिरोध को हटाने की प्रक्रिया, विरोध तथा प्रतिरोध को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? आपको उदारीकरण करते हैं ना, क्या करते हैं? उदारीकरण करते हैं। तो ये आपका जो है 2 नंबर का आने वाला जो है प्रश्न है ना, तो इसमें आपको जो है जितना आने का जो संभावना था उसको हम आपको करवा दिए। तो